वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के बड़े कारनामे के हवाले से। अमन मश्क 2025 का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ हो चुका है और ये 9th एडिशन है और हमने ये देखा कि 2007 में इस मश्क का आगाज़ किया गया और फिर हमने ये भी देखा कि मीडिया ब्रीफ जो दी गई, तमाम मीडिया मेंबरान्स को बुलाकर बताया गया, जो पाकिस्तान कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब साहब हैं, उन्होंने इस तकरीब का आज सुबह सवेरे बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और तकरीब के मेहमान खुसूसी भी वही थे। साथ साथ हमने ये भी देखा कि 60 ममालिक ने इसमें शिरकत की है, अपने जो स्पेशल फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं उनके साथ और अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान की मैं एक बात बता दूँ आपको, पाकिस्तान के शहरी हो या पाकिस्तान का हर जवान हो या फिर बिलखुसूस अगर पाकिस्तान नेवी के जवानों की बात करें, हमारे जो मरीन सील्स हैं वो दुनिया भर में अपनी महारत, काबिलियत, शुजाअत, जुर्रत और जज्बे की वजह से जाने पहचाने और समझे जाते हैं। न सिर्फ ये कि बल्कि जो एडमिरल साहब हैं उन्होंने ये बताया कि जो समंदरी चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए पाकिस्तान हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा रहेगा। और आज की इस तकरीब के अंदर जो ममालिक शरीक थे, हमारे ब्यूरो चीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अमन मश्क का मकसद क्या होता है। रेयर एडमिरल ने भी इस बात की वजाहत की और पाकिस्तान नेवी भी इस बात की वजाहत हमेशा से करता रहा है। अमन का गहवारा हासिल करने के लिए, अमन के गहवारे को जो है वो हासिल करने का एक ही ज़रिया था, अमन के ज़रिए, यानी कि अमन मशक़ों के ज़रिए अमन का गहवारा बना दिया पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान के शहरी इस इमेज को हमेशा मस्बत तरीके से आगे लेके जाते हैं, लेकिन इसमें बरसरे फहरिस्त जो इदारा है वो पाकिस्तान नेवी है, जिसके जो है वो सर पे ये ताज सजता है कि दुनिया भर को ये पैगाम दिया है हमने कि हम अमन पसंद कौम हैं, अमन पसंद लोग हैं। और साथ साथ आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज आउट देयर इन अमन एक्सरसाइज 2025, ऑल द कंट्रीज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। और यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके डेलीगेशंस हैं, उनके वफूद हैं, उनके हमरा जो उनकी फोर्सेस हैं, जितने भी लोग हैं, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान अमन को आगे लेकर चलना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब तख्लीक किया इंसान को तो फरिश्तों ने कहा कि आपने इस इंसान को तख्लीक किया, ये ज़मीन पे जाकर शर फैलाएगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, जंगें करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अमन को फ़रोग़ देंगे, जो तक़वा वाले लोग होंगे, वो मेरे करीब और मेरे पसंदीदा लोग हैं और उनको शैतान बहका नहीं सकेगा। तो पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तानी यूनिफॉर्म्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी अज़्म और जज्बा रखने वाले शहरी इस बात का पैगाम देना चाहते हैं दुनिया भर को अमन एक्सरसाइज 2025 के ज़रिए कि हम ऐसी कौम है जो आप कुछ भी कर लें, हम अमन को ही फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि जो समंदरी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अकेले नहीं निमट सकते। तो वो तमाम ममालिक जो कि अमन को फ़रोग़ देना चाहते हैं आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये नवा एडिशन है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग अमन को पसंद करते हैं, फ़रोग़ देते हैं, उनकी मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल हसीब डॉकयार्ड पर मौजूद हैं और ग़ालिबन बहुत ही पुरवक़ार तकरीब हुई। अब्दुल मुनीब साहब ने जो रेयर एडमिरल हैं, कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल, तो उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। हसीब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू देयर। ये बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम कैसे हैं बिलाल? ठीक हैं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मनाजिर हैं डॉकयार्ड के। वैसे तो आप सकते हैं कि यहाँ पर एक तो पहले ही बहुत खूबसूरत मंजर होता है, दूसरा पाकिस्तान नेवी ने इस बार बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं। मैंने फुटेजेस भी शेयर की है, फुटेजेस शायद स्क्रीन पे चल रही हों। बहुत ही मुनज़्ज़म और एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर सबकी एंट्री हुई, जितने भी ममालिक थे, टोटल 60 कंट्रीज से जो नेवल हेड्स हैं उनकी नेवीज़ के, वो यहाँ पर मौजूद हैं।
ٹھیک ہے उनको जो है वो यहाँ पर बिठाया गया, उनको थोड़ा ब्रीफ किया गया, ब्रीफ करने के बाद उनको यहाँ पर जो इवेंट की जो वेन्यू है यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर लाकर हमारे जो पाकिस्तान फ्लीट के कमांडर हैं रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब, उन्होंने जो है वो एक स्पीच दी। स्पीच के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंटल जो है वो म्यूज़िक तैयार किया गया था, वो सुनाया गया। एंड देन सबसे पहले कुरान पाक से भी तिलावत की शुरुआत, कुरान पाक की तिलावत से भी शुरुआत हुई थी, मैं बताना भूल गया। लेकिन एंड जो हुआ वो हुआ फोटो सेशन और एक इंस्ट्रूमेंटल लॉन्च पे कि पाकिस्तान नेवी ने अपने इस अमन 2K25 के लिए जबरदस्त इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है वो हसीब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अमन 2025 में शिरकत की आज? देखिए बहुत सारे, टोटल 60 ममालिक है। 60 ममालिक में जो है वो काफ़ी सारे ममालिक ऐसे जिनके तो मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन UAE है, मलेशिया है, जापान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ईरान है, चाइना है, बांग्लादेश है, USA है, ओमान है और KSA है। और तुर्किया तो हमेशा हमारे साथ होता ही है हमारे इस तरह के। ठीक है, मुझे तो ये है कि बिलाल जी मैं ये भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान नेवी ने जो कि इस वक्त मेज़बानी कर रहा है और तमाम कंट्रीज़ की जो अफवाज हैं उनके चीफ्स, नेवल चीफ्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या पैगाम दिया है अब्दुल मुनीब साहब ने? अब्दुल मुनीब साहब ने जो इस अमन मश्क 2025 का जो पैगाम है वो ये है कि टुगेदर फॉर पीस, ठीक है, अमन के लिए सारे इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ने जो है वो एक इवेंट, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से 60 ममालिक अमन के लिए एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। इससे मुराद ये है कि जितने भी वेपनाइजेशन है, वेपनाइजेशन को बजाय इसके कि डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाए, उसको पीस के लिए इस्तेमाल करने का मैसेज किया गया है दुनिया में। तो 60 ममालिक तो हैं, होप सो कि नेक्स्ट टाइम जो है वो बाकी ममालिक भी इसमें शिरकत करेंगे और पाकिस्तान में दावत देगा। हसीब, आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगा, पहली बार इस एडिशन के अंदर ये हो रहा है कि अमन मश्क तो होती थी, अमन डायलॉग का भी आगाज़ कर दिया गया है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम के फॉर द फर्स्ट टाइम अमन 2007 से हो रहा है और इस बार 2K25 में पहली बार अमन डायलॉग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अमन डायलॉग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हेड्स जो है वो आपस में मेरे ख्याल से डायलॉगिंग भी होगी उनकी, और मजीद इस पर ब्रीफिंग जो है वो प्रेस ब्रीफिंग में भी दी गई। और इसकी डिटेल्स तो जाहिर सी बात है क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो अमन डायलॉग्स में ही प्रैक्टिकली पता चलेगा कि एक्चुअल होगा। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, आप भी इंजॉय करें वहाँ पर। 7 फरवरी से यानी कि आज से 11 फरवरी तक ये जारी रहेंगी अमन मशक़ें। और मैं सिर्फ आखिर में यही कहना चाहूँगा, दामन वक्त में गुंजाइश तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन दिल इस बात पर आमादा है कि जुमला कह कर ही जाऊँगा। पाकिस्तानियों का एक ही पैगाम है और पाकिस्तान का एक ही मकसद है। हम हमेशा अमन के ख्वाहां रहे हैं और कोशां भी रहे हैं कि अमन को फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन हमारे अतराफ़ में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अमन को फ़रोग़ देना नहीं चाहते। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी बातों से और हमारे जो एक्शंस हैं उनसे ऐसा ही पैगाम जाए कि जिससे अमन जो है वो सामने हो, बल्कि जंग की तरफ हम ना जाएं। लेकिन अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम जंग के लिए भी तैयार रहते हैं। ये जो मशक हो रही है ना समंदर के अंदर, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। समंदरी जो चैलेंजेस हैं, पूरे साल हमारे जो जवान हैं वो समंदरों के अंदर रहते हैं, ना अपने घर वालों से मिलते हैं, ना अपने दोस्त अहबाब से मिलते हैं। इवन शादी होकर अगले ही दिन जो है वो चले जाते हैं यूनिट पर, और पूरा साल वो समंदरों के बीच में रहते हैं। उन जवानों को सलाम है और उन जवानों की माओं को सलाम है ऐसे जवान पैदा करने पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मॉर्निंग शो का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। मुझे, मेरी पूरी टीम को और मेरे जो मेहमान स्टूडियो में आज मौजूद थे उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।